नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। सो आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी खबर समाज से जुड़ी है और संबंधित है कोरियाही पंचायत से और कोरियाही पंचायत के ग्राम कचहरी से। हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के सरपंच भरत पासवान जी और साथ ही उप सरपंच भी यहाँ पर मौजूद हैं और ग्रामीण भी यहाँ पर है। और आज हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं कि ग्राम कचहरी की जो स्थापना का उद्देश्य है, क्या वो ये यहाँ पर कोरियाही में उस उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। इस बार नए चुनाव का जो समापन हुआ है और नए प्रतिनिधि आए हैं, तो क्या ये लोग कर पाएंगे, और करेंगे तो इसकी योजना क्या, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ एक और समस्या भी है जिस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन दर्शकों से हम पहले ये कहना चाहेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से लोग शेयर कर दें जिससे कि अन्य लोग भी इन समस्या या इनकी बेहतरी से अवगत हो सकें। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, कृपा नारायण झा उप सरपंच। जी, कृपा नारायण झा जी। देखिए, तो सबसे पहले हम सरपंच जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, इस बार आपने जो जीत हासिल की है, क्या कुछ कहा था लोगों को कि हम लोगों ने आपकी मदद की? जी, मैंने कहा था कि सबसे पहली बात है तो मैंने चुनाव के क्षेत्र में जो दौड़ा तो मैंने पब्लिक से कहा, मेरे पंचायत कोरियाही पंचायत में 10 गो कैंडिडेट थे सरपंच पे। मैंने केवल इतना कहा कि अगर मैं आपके नज़र में इस लायक हूँ, इस योग हूँ, तो आप मुझे चुनिए, नहीं तो जो इच्छा है उसको करिए। और पब्लिक ने मुझे चाहा और मैं इस बार कोरियाही पंचायत का सरपंच हूँ। जी, तो देखिए, ये हो गए लोगों के चाहत से। अब हम आगे बात करते हैं कि जो मूल उद्देश्य है ग्राम कचहरी का, कि हर व्यक्ति के दरवाजे तक न्याय पहुंच जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ आप करेंगे, कैसे आप इस पर पहुंचाएंगे? जी, एकदम पहुंचेंगे। और सबसे पहली बात है कि जिस वार्ड में जो झंझट होगी, जहां तक हम लोग को जो कानून लिया जाएगा ग्राम कचहरी के माध्यम से, जितना अधिकार दिया जाएगा, कैसी केस लेना है नहीं लेना है, तो उस हिसाब से पहले जो हमारे वार्ड सरपंच है उसके माध्यम से जानकारी लेंगे और उसको चाहेंगे कि आपस में ही सलेट लिया जाए। अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो मेरा एक अलग उद्देश्य है कि मैं वहाँ से माहौल के हिसाब से उसको, अगर नहीं माना समाज के दायरे से, पहले तो मैं समाज में कोशिश करूँगा कि समझ जाए, मान जाए दोनों पक्ष। अगर नहीं माने तो फिर मैं अपना ग्राम कचहरी में उसको केस को लिया जाऊँगा। बहुत बढ़िया। तो देखिए, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि समाज में अगर लोग जागरूक हो जाएं और समाज में स्तर पर बातें निपट जाएं तो जरूरी नहीं है, क्योंकि ग्राम कचहरी भी तो न्याय की एक प्रक्रिया ही शुरू हो जाती है और वहाँ से फिर आदमी जो है वो कानूनी दायरे में आ जाते हैं, तो फिर आपको परेशानी भी होगी। तो इसको लेकर सामाजिक स्तर पर बातें निपट जानी चाहिए और सरपंच जी भी वही कर रहे हैं। और आगे बात अगर आएगी तो कानूनी प्रक्रिया भी हम करेंगे, ग्राम कचहरी में केस भी दायर करेंगे। जी, हम और अब आपके पास आते हैं, आप बने रहें। आपका क्या कहना है, ग्राम कचहरी की इन्होंने जो बात कही है ये पूरा हो पाएगा? यही मैं पिछले बार भी उप सरपंच रहते हुए अपना कानून स्तरीय जो पार लगा वो किए, फिर समाज मुझे चुन करके कहा जो पुनः यही आदमी रहेगा उप सरपंच में। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक समाज को, घर को, समस्या को हम अपने नज़दीक निपटेंगे और हमसे नहीं होगा तो ग्राम कचहरी के केस में ला करके, उसके बाद नहीं मानेगा तो थाना प्रशासन कोर्ट को दायरा दिखलाएंगे। चलिए, तो ये भी उन्होंने सहमति दी है, उप सरपंच भी हैं और यहाँ पर सरपंच जी भी हैं। अच्छा, आपने का और कुछ समस्या बताया है यहाँ पर भवन निर्माण को लेकर, उसको लेकर क्या कहना? हम लोग को ग्राम कचहरी चलाने लायक जगह नहीं है। जहाँ पर हम लोग है पंचायत भवन है, जर्जर हालत में है, सामने है। उसमें जो हमारे सरकार का कुर्सी दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है, 2 अनबीरा भी दिया हो गया है। हम लोग बैठते हैं तो ऐसा लगता है कभी छत टूट के हम लोग को सर पे आ जाए। गिर गया था और गिर भी गया था। पूर्व बैठक में हमारे उप सरपंच साहब के ऊपर वो चोट भी लग गया था, जो यहाँ पर गिर गया था। जी, तो इसको लेकर आपने कभी आवेदन दिया है सामाजिक स्तर पर भी, जब सरपंच नहीं भी थे तो, या कोई आवेदन दिया है आपने? जी, आपने दिया था आवेदन, क्या कुछ कहना? वो प्रोसीडिंग में भी लिखा हुआ है, आवेदन भी है। हमारे ग्राम कचहरी को रजिस्टर में कितने बार लिख चुके हैं और पेटिशन भी पड़ा हुआ है, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर कोरियाही पंचायत की जो समस्या है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ जो भवन है जर्जर स्थिति में है और आवेदन भी दिया गया है। आप अधिकारी पदाधिकारी के टेबल तक वो आवेदन पहुँचा होगा या नहीं पहुँचा है तो जानकारी प्राप्त करें। और यहाँ के लोग जो ग्राम कचहरी में न्याय लेने आएंगे तो ऐसा नहीं कि उनको जो साथ अन्याय हो जाए, वो उनके सर फूट जाएगा। जैसे इन्होंने बताया कि मेरा सर फूट गया था, क्या हो गया था पिछली बार? हाँ, सर फूट गया था, 3 टका पड़ा हुआ था सर में 3 टका। हाँ, तो इस तरह से ऐसा ना हो कि लोग न्याय लेने के लिए आए और उनके साथ जो अन्याय हो जाए। तो इसको लेकर जरूर है ग्राम कचहरी की बैठने की जो व्यवस्था है या यहाँ पर जो भवन है वो बेहतर होना चाहिए। हम आपके पास भी आते हैं और आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? क्या शुभ नाम हुआ आपका? सत्यनारायण शर्मा, 9 नंबर वार्ड से हूँ। और हमारे वार्ड में सब गरीब दरिद्र मजदूर है, जिसको रहने का घर नहीं है, उसको राशन नहीं मिल रहा है।
और वीडियो साहब को हम फ़ोन किए जो सर जिसको राशन फ्री नहीं मिल रहा है उसको क्या होगा, तो वीडियो साहब ने जवाब देते हैं जिसको राशन कार्ड है उन्हीं को मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। जिसको न ज़मीन है, न घर है, न मजदूरा करता है, कपड़ा भी वस्त्र भी नहीं है ना हो, तो आपको एक रोज़ हम बुला करके 9 नंबर में घुमा करके आपको आपसे वीडियो कैमरा हम करवाएंगे। सर हमको हमारा बात का सुनवाई होना चाहिए, विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बात बताई, ठंड का मौसम है और लोगों के पास जहाँ पर कपड़े नहीं हैं, भोजन नहीं है, तो कितनी दिक्कत है और इसके लिए अधिकारी पदाधिकारी को सोचना है और हम लोग ग्राउंड पर चलकर वो सारी बात दिखाएंगे आगे आने वाले समय में। जी आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ बताइए। हाँ। इधर आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम है धनंजय पासवान। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, अब बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने कोरियाही पंचायत को कवरेज किया है। आज तक कोई मीडिया आया नहीं। सबसे पहली मूल समस्या है कोरियाही पंचायत में शिक्षा व्यवस्था साफ चौपट है। दूसरा है पंचायत भवन आपके सामने है, सरपंच महोदय बताया कि ये जर्जर हो गया है, ये कभी भी गिर सकता है और इसी में ये क्या कहता है आंगनवाड़ी केंद्र चलता है, बच्चा के देह पे भी वो गिर सकता है। समस्या 2, कोरियाही पंचायत के चारों साइड आप कवरेज कीजिए, देखिए पूरा पानी जल जमाव भरा हुआ है, पानी का कोई निकासी नहीं है, न इस पर कोई प्रतिनिधि ध्यान दे रहा है, न तो कोई ऐसा कोई आदमी जिसको देख रहा है, न कोई सरकार ध्यान दे रहा है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ नाला हो और यहाँ का पानी निकल के कहीं और चला जाए ताकि हमारा गांव सुरक्षित रहे। और हम लोग का जब बीमार पड़ते हैं तो जब तक हम लोग को सुरसंड से एम्बुलेंस आता है, जब तक हम लोग का परसेंट गाड़ी में ही मर जाता है, ना उनको कोई व्यवस्था है। और हम लोग जैसे ठीक है जो है तो अपना प्राइवेट में चला जाता है और आदमी जलेसर में अच्छा अस्पताल है उसमें जाके लोग अपना इलाज करवाते हैं। तो ये समस्या नीतीश कुमार तक को आप भेजिए। जरूर। देखिए मैं तो जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए इन्होंने भी जो बात कही है वो सामाजिक स्थिति जो इन्होंने बयां किया है, इसको वीडियो को शेयर करिए कि जिन्होंने कहा कि नीतीश जी का पहुंचना चाहिए तो पहुंचना चाहिए। और मैं भी चाहूँगा कि ट्विटर और यूट्यूब का और सोशल मीडिया के सारे माध्यमों से मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप देखिए मैं कहूँगा पहुँचा तो मैं आपको दे रहा हूँ और आप देख भी रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी। यहाँ का निदान निकालिए, कोरियाही पंचायत है, सुरसंड प्रखंड में है और सीतामढ़ी जिला में है। और ये जो क्षेत्र है ना वो नेपाल के सटे हुए है, एकदम बॉर्डर क्षेत्र में है, तो इसको देखिएगा तभी इधर से विकास फिर आपकी तरफ पटना जाएगा, ना तो विकास यहीं रुक जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगी। जी बताइए। जी स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन का भी चयन किया गया था, ये जमीन है पर वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र क्या हुआ बना नहीं। जी हम लोग एक बात और कहेंगे, चौपाल चूंकि सूचना देने को भी है, सूचना लेने के लिए भी है, तो आप लोग क्या करिए जो भी समस्या है लिखित रूप में, चूंकि कहते हैं ना कागज का बड़ा वैल्यू होता है, मुंजबानी आप लोगों का कोई नहीं सुनेगा, तो कागज में लिख करके जरूर सब अधिकारी को भेजिए कि इस तरह की समस्या है। और आगे आने वाले समय में हमें भी आप याद करिएगा, हम भी आपकी समस्या को दिखाने के लिए अब चौपाल पर वो आते रहेंगे यहाँ पर। संतुष्ट हैं आप? जी क्या कह रहे थे? जी रिसीविंग नहीं देते हैं ऑफिस, कहता है जी रिसीविंग देने का कोई राइट नहीं है। हम लोग एक दे दिए खाली हो जाते हैं, अपने रजिस्टर में प्रोसीडिंग लिख करके रखते हैं, उस प्रोसीडिंग को वैल्यू दे या नहीं दे। और दूसरी बात 2006 से जो अभी तक ऑडिट करवाए बिना पैसा का ऑडिट ही नहीं होता है, वो 2006 से अभी तक मैं वर्तमान रह चुका हूँ, उसका कोई वैल्यू नहीं अभी तक सुन नहीं रहा है। जो ऑडिट में क्या घोटाला हम किए या कि साफ है, वो कागज को तो पर्दाफाश कर देना चाहिए, जहां अटका हुआ है वो बरामद करवाना चाहिए। वो चीज़ नहीं हो रहा है। फिर पुनः अभी का वर्तमान हम लोगों को वही समस्या आया है जो हम किससे मांगे। जी हम आपकी बात का पहले जवाब दे देते हैं। देखिए दर्शक भी सुन रहे होंगे कि यहाँ पर अधिकारी रिसीविंग नहीं देते हैं। देखिए एक तो पहली बात यह है कि अगर रिसीविंग नहीं देते हैं तब भी आवेदन का एक कॉपी उसका रखे रहिए, फोटो कॉपी, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि आप उसके ऊपर के अधिकारी जो है ना उनको आप जाकर के कहिए कि आपका जो कर्मचारी है वो रिसीविंग नहीं दे रहा है, आप उसको फला तारीख वाला आवेदन आप जाँच करिए। अगर तब भी बात नहीं बनती है तो रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन को भेजिए, उसकी एक कॉपी रखिए, रजिस्ट्री का स्लिप रखिए, और जब रजिस्ट्री पोस्ट से भेजिएगा तो वो उनकी बाध्यता हो जाएगी कि वो उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो लोक शिकायत का निवारण अधिकार अधिनियम है, सूचना अधिकार अधिनियम है, इन सब माध्यमों से आप उससे पूछिएगा जनता के रूप में, तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। सर ठीक है, अभी तक ग्राम कचहरी में 500 रुपये भत्ता पर सुरसंड 4 बार जाना पड़ता है तो 800 रुपया खर्चा होता है। ये असेंबली में क्या लाख करोड़ का तनख्वाह है, ग्राम कचहरी में चर्चा करेंगे। जी हम आगे करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं जरूर कहूँगा इस पर चर्चा हम आगे हम लोग करते रहेंगे। जी हमारा इस पंचायत में
राशन जो बिकता है किसके माध्यम से आता है, किसके माध्यम से बिक्री होता है, उबरने के बाद कहाँ जाता है वो किसी को मालूम नहीं होता है। कहीं 20 बोरा, कहीं 25 बोरा, कहीं 2 बोरा, कहीं 4 बोरा यहाँ ऐसे मिलता है और गरीब मजदूर को मिल नहीं रहा है। सर अब इन सब बातों की चर्चा आम सभा में करिएगा। सुनिए, करें इस बार? इसके बाद अगला वितरण जो होगा उसमें किसी को समक्ष में वितरण होना चाहिए। अब वितरण होने के बाद जो माल बचा है वो कहाँ जाएगा, किसका वो कौन रखेगा, क्या होता है, वो सब उप सरपंच साहब को अथी में उपस्थित में उसको जहाँ जो 10 किलो निकाल के हाँ, रखा जाता है हाँ, उसमें इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी चर्चा होगी और आम सभा में चर्चा करिए। देखिए अभी आम सभा में आप लोग इन बातों को रखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा वीरेंद्र कापर, मैं वार्ड नंबर 12 से हूँ। आम सभा में रखे हैं ये बात। सर मैं जब आया तो जितना ये खत्म हो चुका फोटो है। लेने आता है वो कहता है जो राशन सही मिल रहा है, हम कहे जो सबको नहीं मिल रहा है, सरकार को जो घोषणा है वो नहीं मिल रहा है। तो क्या कहता है देखिए जिसको राशन कार्ड है उन्हीं को मिलेगा, फ्री किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी हम आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। देखिए बातें बड़ी गांव में समस्या होती है। आप बताइए सब समस्या को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग तो अभी नए नए आए हैं और इस बात बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुखिया सरपंच हम दोनों भाई है, तो जनता को भी विश्वास है कि दोनों भाई बहुत बढ़िया से काम करेंगे और हम लोग पूरा तन मन से समाज को सेवा करेंगे। हम लोग पहला योजना हम लोग बनाएंगे जिसमें स्कूल पर जितना हमारे 15 आंगनबाड़ी है, मैंने मुखिया जी से बात की कि इसका एक समय बना करके 15 आंगनबाड़ी पर चलना है और उसको जागरूक करना है। स्कूल में कैसा क्या है, कैसे व्यवस्था है, क्या है, जनता को एक एक पॉइंट लेनी है, किसको मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। रहेगी वृद्धा पेंशन, बहुत का समस्या है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, अटक गया है, तो हम लोग घर घर जाके उससे पूछेंगे आपका समस्या क्या है। और जहाँ तक हम लोग दोनों भाई के होंगे, समाज को सेवा करने के लिए आए हैं, एकदम सेवा करेंगे, एक सेवक के बात ही हम लोग सेवा करेंगे। चलिए ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये इन बातों को लेकर जो इन्होंने आपने बात रखी, हम आशा रखते हैं कि आप इन बातों पर अडिग रहेंगे और लोगों की मदद करेंगे। जी जी जी, बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? क्या क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनिश कुमार झा। मैं कुरियाही पंचायत को 8 नंबर वार्ड को मैं वार्ड सदस्य हूँ और मेरे बाबूजी उप सरपंच साहब। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरा अपना वार्ड को एकदम ईमानदारी से काम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ईमानदारी से काम होगा और सब कुछ आपके हाथ में है, और नहीं होगा तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही कहूँगा, वीडियो ज़्यादा से लोग शेयर करें और साथ ही साथ जो है अगर चौपाल समाचार से आप नहीं जुड़े हैं, चौपाल समाचार जुड़ जाए। यूट्यूब पर जाकर देख रहे हैं, यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक और पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ नंबर डिस्प्ले कर रहा है, नंबर पर आप हमें संपर्क करें, हम आपके पास भी आएंगे और आपकी बात को भी रखेंगे चौपाल में देश दुनिया को बताने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।